चुनाव परिणाम से पहले बीजेपी का एजेंडा क्लियर था कि अगर बहुमत की सरकार आती है, प्रचंड बहुमत आता है, तो उसे किस फैसले पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। और वो दो बड़ी बातें थी, एक देश एक चुनाव और यूसीसी। इन दोनों को लेकर बीजेपी का स्टैंड क्लियर था। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया और बीजेपी को अपने दम पे बहुमत नहीं, तो सबको लगा कि शायद अपने पुराने स्टैंड से बीजेपी थोड़ा अलग हट जाएगी या फिर वक्त लगेगा, इंतजार करेगी बीजेपी। लेकिन अब जो दो सहयोगी बड़ी पार्टियों के लिहाज से यानी जेडीयू और टीडीपी, उसमें से जेडीयू की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया जिससे आप ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में शायद एक देश एक चुनाव के लिए राहें आसान होने जा रही है। केसी त्यागी जेडीयू के बहुत बड़े और सीनियर लीडर हैं। उन्होंने बयान से साफ कर दिया है कि जेडीयू का स्टैंड क्लियर है, यानी एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर वो बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ है और इसमें कहीं कोई दोहमत नहीं है। हालांकि यूसीसी को लेकर केसी त्यागी ने यह कहा कि यूसीसी संजीदा मामला है, पेचीदा मामला है, इसके साथ बैठकर बातचीत करनी जरूरी है और इस पे आगे हम रायशुमार करेंगे। तो सहयोगी दलों को मनाना बीजेपी को बहुत अच्छे से आता है। मनाना मैं इस सेंस में कह रही हूँ कि उन्हें मालूम है कि अगर एक देश एक चुनाव के मसले पर अगर ये दोनों का स्टैंड क्लियर नहीं होता है तो फिर हमारा जो ये सपना है वो साकार नहीं हो पाएगा। और बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो की हर बात को पूरा किया है। ये हमने बीते अब उसके 2 कार्यकाल के दौरान देख लिया, चाहे अनुच्छेद 370 हो, ट्रिपल तलाक का मसला हो, ये सब धीरे धीरे बीजेपी ने खत्म किया है। और इस बार उसके सामने चुनौती थी एक देश एक चुनाव और यूसीसी को लेकर। अब एक देश एक चुनाव को लेकर अभी स्टैंड जेडीयू ने तो क्लियर कर दिया, लेकिन टीडीपी का क्या स्टैंड होता है उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन हाँ, इस बयान से ये साफ हो चुका है, सरकार गठन के बाद शायद नए सिरे से इस बात की चर्चा शुरू होगी कि यूसीसी या फिर एक देश एक चुनाव के मसले पर रायशुमारी हो रही है, बातचीत हो रही है और इसमें जो जो पेंच है उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। कुछ लोगों को ये भ्रम था या कुछ लोग बहुत इस बात से खुश हो रहे थे कि बीजेपी अब उस स्थिति में नहीं है जो अपने दम पर फैसला ले सके। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगी, बीजेपी को बखूबी आता है अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बिठाना, और वो तालमेल चाहे 1 सीटों वाली पार्टी हो या 12 सीटें जीतकर संसद पहुंचने वाली जेडीयू हो या फिर टीडीपी हो, उसे बेहतर तरीके से मालूम है कि किसके साथ किस शर्त पे कैसे बात करनी है और यही होने जा भी रहा है। लेकिन अभी सरकार का पूरा फोकस है बीजेपी का कि अपने सहयोगी दलों के साथ तालमेल इस तरीके से बिठाएं जिसको जो चाहिए। हार्ड बार्गेनिंग की स्थिति में अगर कोई है तो उसकी शर्तें भी मान ली जाए, सरकार मजबूत हो, टिकाऊ सरकार हो, इस बात की भरपूर अभी कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बात से यानी केसी त्यागी के बयान से संकेत मिल चुका है कि आने वाले वक्त में राहें आसान होती जा रही है या परेशानियां दूर होती जा रही है। एक देश एक चुनाव की राह से आप ये कह सकते हैं।